नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं अपने देश के एक ऐसे सर्वव्यापी मुद्दे के साथ कि जिस मुद्दे की आग में हमारा देश और हमारे देश का युवा दोनों जल रहे हैं। दोस्तों, वो मुद्दा है बेरोजगारी का। आज आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा या फिर किसी न्यूज चैनल के द्वारा आपने जरूर देखा होगा कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरीके से युवाओं को परेशान किया जा रहा है। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा, चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे? कुछ गलत नहीं मांग रहे तुम लोग से। अधिकारी से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन लोग का बेटा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। हम लोग को बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी एडमिशन नहीं होता। ये जो बेरोजगार युवा हैं, जो ये तैयारी कर रहे हैं, जो महीनों सालों गुजार देते हैं अपनी एक तैयारी में, और फिर वो अपने आंखों में एक सपना सजोते हैं कि मैं अपने घर और अपने गांव और अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करूंगा, और सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरते हैं। दोस्तों, ये युवा जो हैं वो कोठी बंगले और ये करोड़ों रुपए का पैकेज नहीं मांग रहे भारतीय सरकार से। ये सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। हमारे देश का युवा चाहता है कि उसकी भर्तियों में निष्पक्षता आए और उनकी जो परीक्षाएं होती हैं वो एकदम पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराई जाएं। लेकिन कुछ सरकार के चमचों के द्वारा कुछ सरकारें ऐसी हैं कि हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में हमारा जो भारत देश है वो युवाओं का देश है, और आज हमारे सबसे युवा देश भारत की ऐसी हालत है कि देश का युवा सड़कों पर पीटा जा रहा है, देश का युवा मारा जा रहा है, और सरकार के जो हुक्मरान हैं उनको कानों कान खबर तक नहीं है। और इन दृश्यों को देख करके मुझे एक शेर याद आता है, किस्मत में लिखी हो रुसवाई तो खुदा को याद क्या करना, जहां वे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, जहां वे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कराई जाती है वो हमारे भारत देश में ही कराई जाती है। हमारे भारत देश के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर इन परीक्षाओं की अलग से तैयारी कराई जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देश का युवा किस हालात में है। आपने बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनमें देखा होगा कि हमारे देश की युवा की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। आप बिहार में देख लीजिए, युवाओं को किस तरीके से पीटा जा रहा है, युवाओं के ऊपर ठंडे पानी की बौछार की जा रही है, उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा है। और इसी बात को लेकर के मुझे बहुत ही ग्लानि होती है अपने ऊपर कि देश का युवा किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो देश के कर्णधार हैं उनको परेशान किया जा रहा है, सर्द हवाओं में उन पर ठंडा पानी डाला जा रहा है। मत भूलो सत्ता में चूर मत वालो, वहां किसी गरीब मां का बेटा मारा जा रहा है, वहां किसी गरीब मां का बेटा मारा जा रहा है। तो आज एक चलन शुरू हो गया है कि देश में देश के वैज्ञानिकों द्वारा या देश के सैनिकों द्वारा कोई भी अच्छा काम किया जाए तो उसका जो दायित्व है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, और ये एक वाक्य बोला जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन हमारे देश में जो बेरोजगारी का इतना मुद्दा है, जो इतना गहन मुद्दा है कि जिस पर अगर आज बात नहीं की गई तो इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही घातक साबित होंगे। इसी के साथ साथ एक और मुद्दा है महंगाई का, हालांकि उस मुद्दे पर मैं नेक्स्ट कभी बात करूंगा। मैं इस वीडियो के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहूंगा कि यदि आप अच्छी चीजों का क्रेडिट लेते हैं तो ये जो बेरोजगारी है, ये जो महंगाई है, इसका क्रेडिट कौन लेगा। दूसरी बात, यदि आज देश का युवा रो रो कर और अपने हक की बात कर रहा है, उसकी बातों को ना तो सुना जा रहा है और उसकी बातों को ना तो माना जा रहा है। थोड़ा सा तो बराबरी करने दो। बराबरी अगर देश में कहीं भी तो थोड़ा सा लड़ने दो, नहीं तो बोल दो ना कि तुम लोग के लिए नई जगह है, हम लोग अधिकारी के बच्चे को फिर से अधिकारी बना देंगे, हम लोग रिक्शा चला लेंगे। कल को जब यही युवा चोर डाकू और गैंगस्टर, यहां तक आतंकवादी भी बन सकता है तो इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है।
आज मैं अपने देश की समस्त जनता, अपने देश के समस्त देशवासियों के साथ साथ हमारे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे देश के भटकते हुए युवा को बचा लीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत घातक साबित होगा।